दुनिया के सबसे अमीर शख्स और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बीच लड़ाई छिड़ सकती है। घबराइए नहीं, ये लड़ाई बम, गोले या हथियारों से नहीं की जाएगी, बल्कि ये लड़ाई होगी टेक्नोलॉजी की। और इस लड़ाई में एलन मस्क और मुकेश अंबानी आमने सामने होंगे। दरअसल एक बार फिर से एलन मस्क अपने स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को भारत में लॉन्च करने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिससे कि सीधे तौर पर देश की रिलायंस जियो को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल स्टारलिंक रिवॉल्यूशनरी इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि इसमें जमीन पर टावर लगाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ये सीधे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है, जिससे कि स्पीड भी काफी बेहतर आती है। तो अगर ये भारत में आ जाता है तो इससे मुकेश अंबानी के घर घर तक 5G पहुंचाने के सपने को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है। बता दें कि मंगलवार को वॉशिंगटन में एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद एलन ने भारत में स्टारलिंक के लॉन्च की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्टारलिंक के भारत में आने के फायदे क्या होंगे। उन्होंने बताया कि भारत के गांव में जहां इंटरनेट नहीं है या फिर स्पीड की दिक्कत आती है, वहां पर स्टारलिंक अपने सर्विसेज के जरिए इन समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। वहीं अगर कंपनी के नेटवर्क की बात करें तो मार्च में कंपनी ने कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से 52 स्टारलिंक इंटरनेशनल सैटेलाइट्स के एक ग्रुप को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। कंपनी कुल 12,000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने की योजना बना रही है। स्टारलिंक ने पहले ही अपने सैटेलाइट नेटवर्क को बढ़ाने की योजना के लिए एक्स्ट्रा 30,000 सैटेलाइट्स की तैनाती करने की अनुमति मांगी है। यानी कि कंपनी का प्लान आने वाले समय में पूरी दुनिया में अपने नेटवर्क को फैलाने का है। और यही वजह है कि अगर ये कंपनी भारत आई तो रिलायंस को तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। लेकिन अंबानी के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में विदेशी प्रतिस्पर्धा को दूर रखना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिलायंस जियो के पास पहले से ही 43.9 करोड़ टेलीकॉम यूजर्स हैं, जो कि कंपनी को मार्केट लीडर बनाते हैं। जियो के पास 80 लाख वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, जो कि 25% तक मार्केट शेयर बताते हैं। यानी कि कंपनी का ब्रॉडबैंड में भी 25% तक का मार्केट शेयर है। इसके अलावा एलन और मुकेश अंबानी के बीच स्पेक्ट्रम के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी काफी मतभेद हैं। एक तरफ स्टारलिंक का मानना है कि भारत स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की बजाय ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से लाइसेंस दे, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है जिसे कंपनियों के साथ शेयर किया जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ रिलायंस जियो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। जियो का मानना है कि विदेशी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स वॉइस और डेटा सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और घरेलू टेलीकॉम कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसीलिए सबको बराबर मौके मिलने चाहिए, जिससे कि नीलामी का प्रोसेस जारी रहना चाहिए। यानी कि दोनों कंपनियां पहले से ही एक दूसरे के विचारों से असहमत हैं। तो स्टारलिंक भारत आती है तो ना जाने और कितनी चीजों पर ये दो अमीर भिड़ सकते हैं। हालांकि एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर ये दोनों कंपनियां भारत में ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराती हैं तो इससे प्राइस वॉर के छिड़ने की भी संभावना है। लेकिन इससे फायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।